हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस ह्यूमर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सागर है और जो काला सागर है, वो उन दोनों सागरों से किन किन देशों की सीमाएं लगती हैं। आज की वीडियो में ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा कैस्पियन सी और इससे सारे लगने वाले देश हमको यहाँ दिखाई देते हैं। लेकिन इन देशों की जो लोकेशन है, जो पोजीशन है, उसको देखने से पहले हम अपनी ट्रिक पे मूव करते हैं। तो हमारी ट्रिक है कैस्पियन सागर को याद करने की तारीख, यानी कि जैसे हम डेट बोलते हैं, जो डेट वाली तारीख होती है वो ये ट्रिक है। तो हम यहाँ सभी अल्फाबेटिक एक एक अल्फाबेट को देखेंगे कि कौन सा अल्फाबेट किस कंट्री के लिए स्टैंड करता है। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा जो पहला अल्फाबेट है टी, यहाँ पर हम टी को देखेंगे। टी स्टैंड्स फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए स्टैंड्स फॉर अजरबैजान, आर स्टैंड्स फॉर रशिया, आई स्टैंड्स फॉर ईरान एंड इन द लास्ट के स्टैंड्स फॉर कजाकिस्तान। एक चीज जो ध्यान रखने वाली है यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आई स्टैंड्स फॉर ईरान है, ना कि इराक है। ऑप्शंस में इराक भी दे रखा होता है कंफ्यूज करने के लिए, बट इराक नहीं है, हमें ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये हमने अपनी ट्रिक देख ली। अब हम इन सभी जो कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज की पोजीशन देख लेते हैं। हमारी जो ट्रिक थी तारीख, हम उसको यहाँ लिख लेते हैं। अब एक एक से हम एक एक अल्फाबेट को पकड़ के इनको देखें, इनकी लोकेशन देखेंगे। तो हम टी स्टैंड्स फॉर बात कर रहे थे तुर्कमेनिस्तान की। यहाँ पर साउथ ईस्ट में जो कंट्री है तुर्कमेनिस्तान, वो यहाँ पर सीमा साझा करता है कैस्पियन सागर से। ए स्टैंड्स फॉर अजरबैजान, ये पश्चिमी सीमा साझा करता है कैस्पियन सागर के साथ। यहाँ पर आता है आर, आर स्टैंड्स फॉर रशिया, जो कि नॉर्थ वेस्ट सीमा साझा करता है। एंड ये रहा आई, आई स्टैंड्स फॉर ईरान, जो कि तेहरान ये रहा, यहाँ जो ईरान की राजधानी है, जो कि जो दक्षिणतम जो सीमा है कैस्पियन सागर की, वो यहाँ से सीमा साझा करता है। एंड इन द लास्ट हम बात करते हैं के स्टैंड्स फॉर कजाकिस्तान, जो कि उत्तरी सीमा कैस्पियन सागर की यहाँ पर साझा करता है। तो हमने यहाँ पर देख लिए सभी कैस्पियन सागर से लगने वाले कौन से देश हैं और इनकी पोजीशन क्या क्या है और इसकी ट्रिक क्या है। ठीक है, अभी हम अगले अपने उस पर चलेंगे। तो अब हम बात करेंगे ब्लैक सी के बारे में। ब्लैक सी से कौन कौन से देश लगते हैं, ये रहा हमारा ब्लैक सी। इससे पहले कि हम इन देशों की पोजीशन देखें, उससे पहले हम चलेंगे ब्लैक सी की ट्रिक पे। तो जो ब्लैक सी की ट्रिक है उसको हमें याद रखना है कि हम ब्लैक सी के बीच में बैठ के टी बर्गर खा रहे हैं। तो ये रही ब्लैक सी की ट्रिक, टी बर्गर। ठीक है, अब हम एक एक अल्फाबेट को उठाएंगे। यहां पर हम देखते हैं कि टी स्टैंड्स फॉर टर्की, बी स्टैंड्स फॉर बुल्गारिया, यू स्टैंड्स फॉर यूक्रेन, आर स्टैंड्स फॉर रशिया एंड जी स्टैंड्स फॉर जॉर्जिया। इन द लास्ट हम बात करते हैं आर, आर स्टैंड्स फॉर रोमानिया। इन सबको हम एक जगह मिला के लिखते हैं तो हमारा सीधा निकल के आएगा टी बर्गर, टी बर्गर, BURGR। अब हम एक एक से इन सभी कंट्रीज की लोकेशन देख लेते हैं कि कौन सा कंट्री कहां पर है। तो ये रहा हमारा ब्लैक सी। हमारी जो ट्रिक थी TBURGR, यानी टी बर्गर। शुरुआत करते हैं हम टी से। टी स्टैंड्स फॉर टर्की। तो जो ब्लैक सी की जो दक्षिणतम सीमा है, जो साउथ जो बाउंड्री है, वो टर्की सीमा साझा करता है। उसके बाद आएगा बी, बी स्टैंड्स फॉर बुल्गारिया। जो पश्चिमी सीमा है ब्लैक सी की, वो बुल्गारिया साझा करेगा। उसके बाद आएगा यू, यू स्टैंड्स फॉर यूक्रेन, यहाँ की जो उत्तरी सीमा है काला सागर की, यूक्रेन वहां पर सीमा साझा करता है। उसके बाद बात करते हैं हम आर, आर स्टैंड्स फॉर रोमानिया, यानी कि आर दो बार है तो एक आर रोमानिया के लिए है। आर स्टैंड्स फॉर रोमानिया, यानी कि जो पश्चिमी सीमा है ब्लैक सी की, रोमानिया वहां सीमा साझा करता है। एंड जी स्टैंड्स फॉर जॉर्जिया, जो कि पूर्वी सीमा को, यानी कि जो साउथ ईस्ट जो सीमा बनती है वो जॉर्जिया के साथ बनती है ब्लैक सी की। एंड इन द लास्ट हम बात करते हैं आर, जो कि दो आर है, इनमें से एक आर रोमानिया के लिए और दूसरा आर है वो हो जाएगा रशिया, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है ब्लैक सी, वो रशिया के साथ बनाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैस्पियन सी को याद करने की ट्रिक क्या है और ब्लैक सी से लगने वाले देशों को याद करने की ट्रिक क्या है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। इसी प्रकार की और कई सारी ट्रिक्स पाने के लिए आप जीएस ह्यूमर को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।